कुछ समय पहले मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें कुछ मजेदार सवालों की सूची थी जो सभी क्यों शब्द से शुरू होते थे। उदाहरण के लिए, ऐसा क्यों है कि आप अपने बच्चे को बता सकते हैं कि अरबों तारे हैं और वह मान लेता है, लेकिन जब आप उसे बताते हैं कि ओवन गर्म है तो वह तब तक उसे छूकर देखना चाहता है जब तक खुद यकीन न हो जाए। यहां एक और सवाल है, बैंक आपसे अपर्याप्त धनराशि के लिए शुल्क क्यों लेते हैं जबकि उन्हें पता है कि आपके खाते में और पैसे नहीं है। एक और सवाल, अगर आपके पास वाली दुकान लगातार अपने दाम कम कर रही है जैसा कि वे विज्ञापन में कहते हैं, तो अब तक वहां की सारी चीजें मुफ्त क्यों नहीं हो गईं? खैर, हर सवाल जो क्यों से शुरू होता है उसे पूरी तरह समझा या उत्तर नहीं दिया जा सकता, और हम अपनी बुद्धि की यात्रा में गहरे पानी में उतर चुके हैं जब हमने चुनाव और पूर्व नियति के सिद्धांतों का सामना किया है। आप जानते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि हम कभी भी इन दो सिद्धांतों, मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा और दैवीय चुनाव के बीच के तनाव से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसका कारण यह है, प्रियजनों, कि हम कभी भी परमेश्वर की संप्रभुता के महासागर की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। अब पौलुस ने रोमियो 9 में हमारे उद्धार में परमेश्वर की संप्रभु भूमिका पर उठे आपत्तियों का उत्तर देना शुरू किया, और अब तक उन्होंने हमें यह याद दिलाया है कि अविश्वासी मानव जाति को दंडित करने के लिए परमेश्वर को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानव जाति पहले से ही दोषी है। वैसे परमेश्वर लोगों को नर्क के लिए पूर्वनियत नहीं करता। हर कोई वैसे भी पहले से ही उसी ओर जा रहा है। चयन एक सकारात्मक सिद्धांत है। यह केवल विश्वासियों के लिए समझने या कम से कम विचार करने के लिए है। अब इसी के साथ पौलुस एक प्रश्न उठाते हैं जो क्यों शब्द से शुरू होता है। अब रोमियो 9 में यहां पद 19, वह अर्थात परमेश्वर अब भी दोष क्यों निकालता है। दूसरे शब्दों में सवाल यह है, अगर परमेश्वर ने किसी को विश्वास करने के लिए विश्वास नहीं दिया है तो वह उस अविश्वासी को जिम्मेदार क्यों ठहराता है। मुझे तो यह न्याय संगत नहीं लगता, और सच कहूं तो यह एक बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन परमेश्वर की संप्रभुता के कार्यों की गहराई को समझाने की कोशिश करने के बजाय पौलुस बस हमें यह बताते हैं कि परमेश्वर जैसे चाहे वैसे कार्य कर सकते हैं, और परमेश्वर जिस भी तरीके से कार्य करते हैं वह हमेशा धर्मी और न्यायी होते हैं। तो पौलुस का उत्तर वास्तव में 3 भागों में डांट है, और पहली डांट यहां पद 20 में है, जहां पौलुस यह लिखते हैं, हे मनुष्य, तू कौन है जो परमेश्वर को उत्तर देता है। दूसरे शब्दों में, हमारे हृदय में जो घमंड और विद्रोह है, हमारी स्वतंत्र सोच की स्वायत्तता, वह हमारे द्वारा पद 19 में दिए गए सुझाव से प्रकट होती है कि परमेश्वर अन्यायी हैं। जैसा कि एक लेखक ने कहा है, हम अंतिम शब्द चाहते हैं और हमें लगता है कि हमें परमेश्वर को चुनौती देने या उन्हें आदेश देने का अधिकार है। और पौलुस यहां कह रहे हैं, क्या तुम सच में परमेश्वर से बहस करोगे? क्या तुम भूल गए हो कि अंतिम शब्द परमेश्वर का ही होगा? अब यहां पौलुस की डांट का दूसरा भाग है। वह यहां पद में एक उपमा देते हैं। 20वां वह यह लिखते हैं, क्या जो गड्ढा गया है वह अपने गढ़ने वाले से कहेगा, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, क्या सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को उपदेश देगी? और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अविश्वासी संसार यह नहीं मानता कि वे परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हैं। वे मानते हैं कि यदि कोई परमेश्वर है भी तो वह उनके प्रति जवाबदेह होगा। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। वास्तव में पौलुस ने रोमियो 3:19 में कहा था कि परमेश्वर की व्यवस्था सबको दोषी ठहराती है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया परमेश्वर के प्रति जवाबदेह ठहरे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको या मुझे जवाब नहीं देता, हम परमेश्वर को जवाब देते हैं। पिछली बार के अध्ययन में मैंने जोनाथन एडवर्ड्स का उल्लेख किया था, जो 700 के दशक में उत्तरी अमेरिका में द ग्रेट अवेकनिंग के प्रमुख पादरी थे। उनका उहू प्रसिद्ध उपदेश, क्रोधित परमेश्वर के हाथों में पापी, बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने एक और उहू उपदेश भी दिया था जो इतना प्रसिद्ध नहीं है,
जिसका शीर्षक था पापियों के विनाश में परमेश्वर का न्याय। संभवतः आप ऐसा उपदेश चर्च के बुलेटिन में घोषित होते हुए नहीं देखेंगे। उनके उपदेश का पहला बिंदु यह था, यदि परमेश्वर आपको सदा के लिए त्याग दें तो यह ठीक वैसा ही होगा जैसा आपने उनके साथ व्यवहार किया है। दूसरे शब्दों में, अविश्वासी संसार अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं चाहता और एक दिन परमेश्वर उन्हें उनकी यही इच्छा दे देंगे। हम आमतौर पर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया और शायद उन्हें मौका नहीं मिला। हम अक्सर इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि वे शुरू से ही उन्हें परमेश्वर को नहीं चाहते थे। अब तीसरे बिंदु पर पौलुस मूल रूप से यह प्रश्न पूछते हैं, तुम कौन हो जो कुम्हार के हाथ को निर्देशित करो? वह यहां पद 21 में लिखते हैं, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं है कि वह उसी गाड़े से एक पात्र आदर के लिए और दूसरा अपमान के लिए बनाए? दूसरे शब्दों में, कुम्हार के पास मिट्टी पर अधिकार और शक्ति है। क्या वह मिट्टी से सलाह करता है? क्या वह मिट्टी से अपने हाथों को निर्देशित करने के लिए कहता है? खैर, इसका मतलब तो यह होगा कि अधिकार कुम्हार में नहीं बल्कि मिट्टी में है। अब आज के औसत व्यक्ति को पौलुस की यह उपमा पसंद नहीं आती, क्योंकि हम खुद को साधारण मिट्टी मानना पसंद नहीं करते। हम उससे बेहतर हैं, हम उससे अधिक बुद्धिमान हैं। लेकिन यह उपमा हमें साधारण मिट्टी और दिव्य कुम्हार के बीच के विशाल अंतर की याद दिलाती है। अब यहां पद 22 में पौलुस अपना ही एक प्रश्न पूछते हैं, तो क्या हो अगर परमेश्वर अपना क्रोध दिखाने और अपनी शक्ति प्रकट करने की इच्छा रखते हुए विनाश के लिए तैयार किए गए क्रोध के पात्रों को बहुत धैर्य के साथ सहन करता है, ताकि वह दया के पात्रों के लिए अपनी महिमा के धन को प्रकट कर सके, जिन्हें उसने पहले से ही महिमा के लिए तैयार किया है। फिर से पौलुस यहां जो कर रहे हैं वह हमारी सोच को पूरी तरह उलट रहे हैं। यहां तक कि एक दिन परमेश्वर का न्याय भी छुड़ाए गए लोगों को उसे महिमा देने, उसकी बुद्धि और धार्मिकता के लिए उसकी आराधना करने का कारण देगा। एक दिन हम कहेंगे परमेश्वर न्यायी है और उसका न्याय पूरा हुआ है। अब यहां पद 22 में पौलुस क्रोध के पात्रों, अविश्वासियों का वर्णन करते हैं जो दया के पात्रों के विपरीत हैं, और दया के पात्र विश्वासियों को दर्शाते हैं। पौलुस इन क्रोध के पात्रों के बारे में लिखते हैं जो विनाश के लिए तैयार किए गए हैं। अब गलत मत समझिए, इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर लोगों को नरक के लिए तैयार कर रहा है। वास्तव में ग्रीक मूल पाठ का अनुवाद इस तरह किया जा सकता है कि ये लोग स्वयं को विनाश के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पापी लोगों को केवल उन्हें नरक में डालने के लिए नहीं बनाता। परमेश्वर बस उन्हें उनके पाप में छोड़ देता है, जिसे वे स्वेच्छा से खुशी खुशी अपनाना चुनते हैं। वे उद्धारकर्ता की अपेक्षा अपने पाप को ही अधिक पसंद करते हैं, और ऐसा करते हुए वे क्या कर रहे हैं? वे स्वयं को नरक, विनाश और न्याय के लिए तैयार कर रहे हैं। अब पौलुस यहां पद 23 के अंत में दया के पात्रों के बारे में लिखते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही महिमा के लिए तैयार किया है। और यहां मूल रचना बदल जाती है, ताकि दया के पात्र स्वयं को स्वर्ग के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, यह परमेश्वर कर रहा है। लोगों को नरक जाने के लिए परमेश्वर की कोई मदद नहीं चाहिए। वे वहां अकेले ही पहुंच सकते हैं, लेकिन जो लोग स्वर्ग जा रहे हैं वे बिना मदद के, परमेश्वर के उद्धारकारी कार्य के बिना वहां नहीं पहुंच सकते। अब मैं विश्वासियों के लिए एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। आप केवल मसीह में विश्वास के द्वारा उन दया के पात्रों में से एक हैं। मुझे याद है कि मैंने एक लेखक को पढ़ा था जो अपने बचपन के उस छोटे से नाटक को याद कर रहा था, जब उसे हमेशा मोहल्ले के छोटे छोटे बेसबॉल खेलों में सबसे आखिरी में चुना जाता था। उसने कहा, आप जानते हैं, कप्तान अपनी आखिरी पसंद तक पहुंच जाते थे। वे किसी धीमे बच्चे को कैचर बना देते, या शायद आप जानते हैं किसी को दाएं क्षेत्र में खड़ा कर देते जहां कोई गेंद नहीं मारता था। और उसने कहा, बस एक बार
मैं चाहता था कि कोई कप्तान मुझे सबसे पहले चुने और कुछ ऐसा कहे, तुम्हें पता है, तुम, वो दुबला पतला चश्मा पहनने वाला लड़का, मैं तुम्हें अपनी टीम में चाहता हूं। सच्चाई यह है, वह लिखता है, मुझे कभी भी बहुत उत्साह के साथ नहीं चुना गया। पौल को सुनिए जब वह इफिसियों 1 से 4 तक 5 में लिखता है, उसने हमें संसार की उत्पत्ति से पहले उसमें चुना, प्रेम में उसने हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने लिए पुत्रत्व के लिए पूर्वनियत किया। प्रियजनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यह कहने का एक और तरीका है कि परमेश्वर ने आपको पूरे उत्साह के साथ और बहुत पहले वास्तव में संसार की सृष्टि से भी पहले चुना। फिर से यह परमेश्वर की संप्रभु क्रिया, उसकी संप्रभु निर्णय की गहराई से भरी सच्चाई का एक विशाल सागर है। यीशु इन दोनों को, चुनाव और स्वतंत्र इच्छा को एक साथ जोड़ते हैं जब वे यूहन्ना 6:30 में घोषणा करते हैं, जो कुछ पिता मुझे देते हैं वह सब मेरे पास आएगा। यह दिव्य चुनाव है और जो कोई मेरे पास आता है उसे मैं कभी निकाल नहीं दूंगा। तो आज आपको जो सवाल का जवाब देना है वह यह नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ को अपने पास आने के लिए क्यों चुना और सबको क्यों नहीं चुना, या फिर परमेश्वर ने कुछ लोगों को बनाया ही क्यों अगर वह जानता था कि वे कभी उसके पास आना नहीं चुनेंगे। ये सवाल क्यों शब्द से शुरू होते हैं और आप परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम परमेश्वर के सभी कार्यों को नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको बता दूं, असली सवाल यह है, क्या आप मसीह के पास आए हैं? यही वह सवाल है जिसका आपको जवाब देना है, और आप इस सवाल को समझ सकते हैं। क्या आप उसके पास आए हैं? और अगर नहीं आए तो क्यों नहीं? आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैं आपको आज मसीह के पास आने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो इसी के साथ अगली बार तक हमारे पास समय नहीं है जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।